माननीय मुख्यमंत्री ने 25 मार्च को जो बजट पेश किया, उस चर्चा में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेशक बजट है हवा हवाई, फिर भी आपको बहुत बधाई। और सदन में आते ही स्पीकर साहब एक सीरियल आता था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। मेरे को बार बार वो ध्यान आ जा रहा है, और उसका शीर्षक ये ध्यान आ रहा है, क्योंकि अध्यक्ष जी भी कभी एलओपी थे। अब वो किस लिए ध्यान आ रहा है कि कई बार हम देखते हैं कि जो बहू होती है उसको सास के आचरण से शिकायत होती है, भाई सास मेरे साथ पक्षपात करती है, बेटी के साथ ज़्यादा लगाव है, मेरे साथ कम लगाव है। और जब वही बहू सास बन जाती है तो फिर उसको बहू से परेशानी हो जाती है कि बहू सही आचरण नहीं करती। तो ये आजकल रोज सदन में देखने को मिल रहा है स्पीकर साहब। तो हम ये जरूर मानते हैं कि अध्यक्ष, कहते हैं कि अध्यक्ष का जो पद है वो निष्पक्ष होता है, राजनीतिक तौर पर वो हो नहीं सकता, पर एटलीस्ट दिखना चाहिए स्पीकर साहब। थोड़ा उसमें हमें आपसे उम्मीद है कि आप ये चीज दिखाने में सफल हो कि अध्यक्ष का पद निष्पक्ष है। स्पीकर साहब, बार बार ये कहा जा रहा है कि पिछले 10 साल 11 साल में कुछ नहीं हुआ जी, खजाने खाली पड़े हैं, कुछ हुआ ही नहीं जी। तो ये जो मैनिफेस्टो था आपका, शुरू मैनिफेस्टो से कर रहा हूं, उसके पहले पॉइंट पे 16 संकल्पों का एक जो आपने पत्र दिया था, उसकी पहली लाइन में क्या लिखा था? पहली लाइन में लिखा था, अवर गवर्नमेंट विल नॉट कंटिन्यू एग्जिस्टिंग स्कीम्स बट वी विल ऑल्सो मेक देम मोर इफेक्टिव। भाई जो दिल्ली सरकार की जनहित की योजनाएं चल रही हैं, हम उनको बंद नहीं करेंगे। तो ये तो बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। एक तरफ आप कहते हो कोई काम नहीं हुआ, एक तरफ आप कहते हो जनहित के जो काम हो रहे हैं वो चालू रखेंगे। तो ये आप मानते तो हो कि अरविंद केजरीवाल साहब ने काम तो कमाल के किए थे। मेरे को याद आ रहा है 8 दिसंबर 2013 को सर, 8 दिसंबर 2013 को हम जब पहली बार चुन के आए थे, बहुत सारे मेंबर बैठे हैं जो उस समय कांग्रेस में होते थे, आज भाजपा में है। बहुत सारे ऐसे मेंबर होते थे जो तब कांग्रेस में थे, भाजपा में है। और तब वो कहते थे, हमारे भाई साहब रिस्पेक्टेड मेंबर लवली जी ने एक शब्द यूज किया था, इन वेटिंग। भाई तुम इन वेटिंग ही रहोगे। यहाँ भाजपा वाले बैठे थे, वहां हम बैठे थे, इधर ये बैठे थे, कि तुम हमेशा अभी लंबे टाइम तक इन वेटिंग ही रहोगे। और वो चीज सत्य भी हुई कि लंबे टाइम तक उसके बाद लगातार 3 चुनाव हुए, बीजेपी इन वेटिंग रही। क्योंकि दिल्ली वालों ने 1993 से लेकर 1998 का जो दौर देखा, जिस दौर में 3 बार आपको मुख्यमंत्री चेंज करने पड़े, तो उस दौर को दिल्ली वालों ने याद रखा कि इतनी अनस्टेबल गवर्नमेंट जिसको हर कुछ दिन बाद मुख्यमंत्री चेंज करना पड़ जाए, वो दिल्ली वालों को दोबारा नहीं देखनी थी। बार बार कह रहे जी ऐतिहासिक बजट आ गया। अभी आपका पुणे राज्य वाला मसला लेके आना मेरे को। मदन लाल खुराना जी की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जिस दिन आप पुणे राज्य का मसला उठाओगे। साहब सिंह वर्मा जी की आत्मा को शांति तब मिलेगी जिस दिन परवेश वर्मा जी पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। अब आपकी जिम्मेवारी है अपने स्वर्गवासी पिताजी की आत्मा को शांति दिलाने की। अब सुनो, बार बार ये कहा जा रहा है कि 1 लाख करोड़ का पहली बार बजट आया जी, 1 लाख करोड़ का। तो भाई 78,000 करोड़ का पहली बार आया था, उसके पहले 69,000 करोड़ का भी पहली बार आया था, उसके पहले 65,000 करोड़ का भी पहली बार आया था, उसके पहले 60,000 करोड़ का भी पहली बार आया था, उसके पहले 53,000 करोड़ का भी पहली बार आया था, उसके पहले 48,000 करोड़ का आया था, वो भी पहली बार आया था। मुझे याद है कि जब कांग्रेस की सरकार गई थी, आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी, तब 30,000 करोड़ से नीचे का बजट होता था। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के सरकार जब रही तो 30,000 करोड़ के नीचे के बजट को उठाकर 75,000 करोड़ तक लाने का काम आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया। आप करो, आप अपने वादे पूरे करो। लंबा सारा घोषणा पत्र दिया, इतना लंबा। स्पीकर साहब देखो, समय यूं मत दो कि भीख लगे, बाकी जो आपको ठीक लगे, सरकार आपकी है। समय तरीके से दो सर, आपके बंदे इतनी देर बोलते हैं, आप कुछ नहीं कहते। और स्पीकर साहब सुनो, अब ये बार मुख्यमंत्री साहिबा ने अपनी तकरीर में बोला पिछली सरकार ने कोई काम नहीं किए। पेज नंबर 48 मैंने रात को टाइम मिला, थोड़ा पढ़ा।
उस पे लिखा है कि सार्वजनिक परिवहन का नया दौर। पहली लाइन में लिखा है कि दिल्ली दुनिया में सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक बस फ्लीट में तीसरा नंबर रखती है। वो ऐसी हो गई, वो बिना काम किए हो गई। तो ये एक अच्छी ये सभ्यता होगी कि आप पुरानी सरकार के अच्छे कामों को कंसीडर करो। आपको मौका मिला है, आप और अच्छे काम करो, पर पुरानी सरकार के कामों का एक्नॉलेज भी करो। अगर सरकार ने काम ना किए होते, एवं 70 विचों 3 आती है, 70 में से 3 कैसे आई? अरविंद केजरीवाल सरकार ने काम करा। 70 में से 8 कैसे आई? अरविंद सरकार ने, केजरीवाल ने काम करा। ऐसे थोड़ी आती है, ऐसे थोड़ी जमानतें जब आती है। और अभी सुनो, अभी भी जीते नहीं हो, हारते हारते बचे हो 18 सीटों पे, हारते हारते बचे हो 392 वोट, 350 वोट, 400 कुछ वोट। अगली बार जनता ने गलती सुधार लेनी है और 70 की 70 सीटें लेके आ बैठेंगे। अगले वक्त काम किया है। स्पीकर साहब, स्पीकर साहब, जितनी बार हमने बजट पेश किया है, हर बजट का हमने नाम दिया तो उस नाम को सार्थक किया। हमने अगर ग्रीन बजट पेश किया तो ग्रीन बजट का आज दिल्ली प्रमाण है। जिस दिल्ली में हरित क्षेत्र सिर्फ 297 वर्ग किलोमीटर का होता था, जिसकी परसेंटेज लगभग 20% थी, 10 साल आम आदमी पार्टी के सरकार के दौरान वो 297 वर्ग किलोमीटर से 371 वर्ग किलोमीटर पहुंचा है और 20% से 25% तक दिल्ली का हरित क्षेत्र जो है वो बढ़ा है। तो ये काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किए। हम आपको भी कहते हैं आप काम करो, क्योंकि दिल्ली के लोग बहुत सूझवान है। इन्हीं सूझवान लोगों ने आपको 70 में से 3 दी थी। काम को आपके पसंद करेंगे, नहीं करोगे तो फिर 70 से 3 पे हो सकता है 0 पे लाके खड़ा कर। धन्यवाद।